जम्मू कश्मीर में बीते कल जमात इस्लामी, जिसको जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी जिस पर केंद्र सरकार ने बैन लगाया हुआ है, उस पर कल एक मेजर क्रैकडाउन नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने किया। कल भी जिस समय हम आपके साथ जुड़े थे, हमने आपको ये जानकारी दी थी, ये बताया था आपको कि जमात इस्लामी को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जमात अलग अलग तरीक़ों से जो पैसे जमा करती है, जो डोनेशंस जमात को मिलती हैं, उन डोनेशंस का इस्तेमाल चैरिटी के नाम पर, सोशल वेलफेयर के नाम पर कहाँ कहाँ किया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की एक लंबे समय से नज़र थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए बीते कल नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने 56 जगहों पर 14 डिस्ट्रिक्टों में जम्मू कश्मीर के जमात इस्लामी के लीडरान के ऊपर, उनके समर्थकों के ऊपर कल छापेमारी की। इस छापेमारी में एनआईए ने एक जानकारी के मुताबिक जो जिला अध्यक्ष हैं जमात इस्लामी किश्तवाड़ के, उन्हें डिटेन किया है। और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का ये क्लेम है कि उन्होंने कुछ इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मोबाइल टेलीफोन जो हैं अलग अलग जगहों से उन्होंने बरामद किए हैं। तमाम जगहों पर एनआईए की टीम्स के साथ सीआरपीएफ थी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ियां भी थीं। और ये भी कहा गया कि इस पूरी रेड के टाइम में कोई भी अनटवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। इस रेड के दौरान एक डॉक्टर, एक सरकारी टीचर और 2 रिटायर्ड सरकारी टीचरों के ऊपर रेड्स हुई, उनके घरों के ऊपर छापेमारी हुई। 14 डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें एनआईए की टीम्स ने कल रेड्स किए, उसमें रामबन, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी जम्मू रीजन में, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ जम्मू रीजन में, और श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, अनंतनाग, शोपियन, पुलवामा, कुलगाम कश्मीर में। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कश्मीर में लगभग 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में रेड हुए जमात इस्लामी के ये जो समर्थक हैं या जमात इस्लामी के जो लीडर हैं उनके घरों के ऊपर। जहाँ तक जम्मू संभाग का ताल्लुक है, अब्दुल माजिद शेख सन ऑफ गुलाम अली शेख, ये लानियार किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। वो इस समय ज़िला अध्यक्ष थे जमात इस्लामी के। उन्हें कस्टडी में कल रेड्स के बाद लिया गया है। हालांकि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अभी तक माजिद शेख के डिटेंशन को लेकर कोई भी बात नहीं कही है। रामबन डिस्ट्रिक्ट में एनआईए की टीम ने गुलाम नबी सोहिल सन ऑफ गुलाम अकबर सोहिल भट्टीबास खड़ी के रहने वाले, बानिहाल तहसील के रहने वाले हैं, और अब्दुल अहद मलिक इलियास अहद मसरूर, ये रालू बनिहाल के रहने वाले हैं, इनकी यहाँ रेड की। सोहिल भी एक रिटायर्ड टीचर है। डोडा में एनआईए की टीम ने पूर्व जमात इस्लामी के अध्यक्ष सदरुद्दीन गुरसी, उनके घर पर छापेमारी की। उसके अलावा डोडा में ही मुश्ताक शफीक सन ऑफ अब्दुल रशीद बट और मुश्ताक अहमद सन ऑफ सैदुद्दीन मरमत, इनके घर में भी रेड्स हुई। उसके अलावा जमात के जिन लीडर्स के ऊपर डोडा में रेड्स हुई, अब्दुल हफीज शेख, ये एक सरकारी मुलाजिम हैं और इस समय टीचर हैं, और डॉक्टर अनायतुल्लाह वानी, इनके घर पर रेड हुई। आमिर मोहम्मद शमसी के घर पर भी रत्थल राजौरी में रेड किए गए। एनआईए ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने बहुत सारा इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल टेलीफोन्स इनके घरों से बरामद किए हैं। अब उसके बाद एनआईए, जाहिर सी बात है, ये जितना भी एविडेंस इन्होंने कलेक्ट किया है, इस पूरे एविडेंस की अलग अलग तरीके से जांच होगी, फोरेंसिक एनालिसिस होंगे, और मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि ये जो पैसे का आवंटन का मामला है और इस पैसे को चैनल करना और उसके बाद आतंकी संगठनों को समर्थन देना और युवाओं को इंस्पायर करना कि वो जो हैं वो मुख्य धारा से हटके आतंकवाद में शामिल हो जाएं, आतंकवादी संगठनों का की हिस्सेदारी लें, आतंकवादी संगठनों में शामिल हो जाएं, ये इन तमाम चीज़ों की जांच जो है वो एनआईए कर रहा है। एनआईए ने इसमें एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी कल रिलीज़ किया। उन्होंने ये कहा कि 5 फरवरी 2021 को गृह मंत्रालय ने जो एक ऑर्डर निकाला जिसमें सेपरेटिस्ट और सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज़ जमात इस्लामी की
कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने के जो मंसूबे जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी के हैं, उन मंसूबों को ध्यान में रखते हुए जब केंद्र सरकार ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत, हालांकि 28 फरवरी 2019 को जमात इस्लामी के ऊपर प्रतिबंध लगा था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि केस हमने 5 फरवरी 2021 को गृह मंत्रालय की उस जो अधिघोषणा थी, जो उनका प्रोस्क्रिप्शन था, जो उन्होंने बैन ऑर्डर लगा जमात इस्लामी को लेकर 28 फरवरी 2019 को जारी किया था, तो उन्होंने ये कहा कि एनआईए ने ये कहा है कि जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि जमात इस्लामी के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि देश विदेश से फंड्स कलेक्ट करने का काम, पैसे कलेक्ट करने का काम ज़कात, माउदा, बैतुलमाल के तौर पर इसलिए कि जी हम फलाह आम का काम कर रहे हैं, समाज की भलाई के काम कर रहे हैं। एनआईए का ये एलिगेशन है कि इस सारे पैसे को उन गतिविधियों में, उन एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया जा रहा था जो एक्टिविटीज़ देश के खिलाफ हैं, जो एक्टिविटीज़ देश के हित में नहीं हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इन्होंने एनआईए ने यहाँ तक कहा कि सर्चेज हमने उन तमाम जगहों पर छापेमारी की है जहाँ पर ये इन मेंबरान के घरों पर छापेमारी की है, ट्रस्टों पर छापेमारी की है। सर्च के दौरान हमको बहुत सारा इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट मिला। और जैसे दोबारा से मैं आपको बताऊं, फरवरी 2019 में जमात इस्लामी पर 5 साल के लिए एंटी टेरर लॉज के तहत बैन लगा दिया गया था। और ये कहा गया था बैन लगाते समय कि जमात इस्लामी जो है आतंकी संगठनों के संपर्क में है, और अगर इस पर बैन नहीं लगाया जाता है तो ये आतंकी संगठनों की मदद करेगी, और जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन इशू किया गया था और जमात इस्लामी पर बैन लगा दिया गया था। इसी प्रकार से कश्मीर घाटी में भी 10 ज़िलों के अंदर कल नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने छापेमारी की। रेड्स जो हैं एनआईए की टीम श्रीनगर में सुबह पहुंची और 140 के करीब गाड़ियां बुक की गई थी, और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से एनआईए ने जमात इस्लामी के अमीर मोहम्मद अब्दुल्ला वानी वादबन के रहने वाले हैं बडगाम में, उनके घर पर रेड्स की। रेड जो है जमात इस्लामी के लीडर ज़हूर अहमद ऋषि, महराजुद्दीन ऋषि, इनके वहाँ पे भी हुई। उसके अलावा 2 जमात इस्लामी के नेता जिसमें पूर्व जमात इस्लामी अमीर गुलाम हसन शेख और डिस्ट्रिक्ट अमीर जमात इस्लामी की मोहम्मद यूसुफ राथर, इनके घर पर भी रेड हुई। उसके अलावा जमात के नेता अब्दुल हमीद भट्ट, उनके घर पर रेड हुई। रेड इसके अलावा अन्य कई और जगहों पर की गई, और इन रेड्स का साफ तौर पर मकसद सिर्फ एक कि जमात इस्लामी को फरवरी 2019 में जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया गया। जिस समय प्रतिबंध लगाया गया उस समय ये तमाम बातें की गई। कहा गया, उस समय भी ये कहा गया था कि फलाह आम ट्रस्ट जो जमात इस्लामी रन करता है, वो ट्रस्ट टर्की, सऊदी अरेबिया और अन्य कई देशों से पैसा जो इकट्ठा करता है, वो समाज की भलाई के नाम पर इकट्ठा करता है। लोगों के जीवन को अच्छा करने के लिए ये पैसा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन बाद में इस सारे के सारे पैसे को युवाओं को आतंकवाद की तरफ धकेलने में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यहाँ ये भी कहा गया था कि लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद और अन्य कई आतंकी संगठन हैं, उन आतंकी संगठनों के साथ भी जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी के नेताओं के संपर्क हैं। ये तमाम बातें थी। यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम इतिहास में चले जाते हैं तो इतिहास में हमें ये भी पता चलता है कि एक समय वो भी आया था जब जमात इस्लामी के उस समय के नेता सैयद अली शाह गिलानी, जो बाद में अलगावादी, जिन्होंने बाद में जमात इस्लामी को छोड़ दिया और हुर्रियत के साथ शामिल हो गए, जिस समय वो जमात इस्लामी के नेता थे, तो उस समय भी जमात इस्लामी के उन्होंने ये कहा था कि जो हिजबुल मुजाहिदीन है वो जमात इस्लामी की मिलिटेंट विंग है। ये बात उन्होंने उस समय कही थी। तो उस समय भी बहुत सारा हंगामा ऐसा ही हुआ था, लेकिन कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट उसमें नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, उन्होंने इसमें बाज़ाब्ता एक केस बनाया है, और उसी केस को इस वक्त नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। उन तमाम लीड्स पर काम कर रही है जो लीड्स नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिली हैं। कल की रेड्स जो पूरे जम्मू कश्मीर में 56 जगहों पर रेड्स हुई हैं। आप खुद हिसाब लगाएं कि 4 डिस्ट्रिक्टों में, जम्मू संभाग में रामबन, किश्तवाड़, डोडा और राजौरी, वहाँ पर रेड्स हुई हैं। उसके अलावा 10 के 10 कश्मीर के डिस्ट्रिक्टों में
जमात इस्लामी के कैडर के जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं उन तमाम इम्पोर्टेंट लोगों के घरों पर रेड की गई। और इस रेड में जो एनआईए ने बताया है कि बहुत सारा इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस उन्हें मिला है। ये इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस कितने जमात इस्लामी के नेताओं की अरेस्ट का कारण बनेगा वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एनआईए जब रेड करती है वहाँ एविडेंस कलेक्ट करती है, उस एविडेंस को उसके बाद फॉरेंसिक एनालिसिस और बाकी तमाम एनालिसिस के लिए भेज दिया जाता है, और जब एक वाटर टाइट केस तैयार हो जाता है उसके बाद ही जाकर जो है लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन कल का रेड जम्मू कश्मीर के इतिहास में जमात इस्लामी के ऊपर सबसे बड़ा रेड जम्मू कश्मीर के इतिहास का है।